ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व अवस्था को वही विद्या प्रदान की है जो विद्या संपूर्ण जगत की अविद्या का नाश करने वाली है। जहां लोगों के मस्तिष्क में एकांकी दृष्टि है, जहां लोगों की बुद्धि में एक पक्षी है, वह ज्ञानियों सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाओं को जानने की आकांक्षा जिसके अंदर होगी, वो सत्य के पास पहुंच सकता है। और जिस व्यक्ति ने निर्णय विपरीत कर लिया है, उसको सत्य का कभी अनुभव ही नहीं हो सकता। जिस बेचारे ने गुड़ को ही मिश्री कहना प्रारंभ कर चुका है, और उसे मिश्री का स्वाद कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि मिश्री यानी गुड़, मिश्री यानी गुड़। तो जब गुड़ ही को मिश्री मान रहा है, अरे गुड़ मीठा तो होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु गुड़ मिश्री नहीं होता। मिठास को देख करके, गुड़ के मिठास को देख करके उस मिश्री की कल्पना मत कीजिए। गुड़ के मिठास को देख करके खांड शक्कर की कल्पना मत कीजिए, और गुड़ के मिठास को देख करके उसमें अमृत की कल्पना मत कीजिए। संतुष्टि एक कल्पना कौन करता है? नीरज, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं। कल्पनाएं कौन करता है? आगे बढ़ना नहीं चाहता है। कल्पना कौन करता है? पुरुषार्थहीन, समर्थहीन। दो शब्द अलग अलग हैं, पुरुषार्थहीन, समर्थहीन। एक वे लोग हैं जो समर्थहीन है, एक वे लोग हैं पुरुषार्थहीन है। जैसे जैसे बंध्या स्त्री संतान को जन्म देने में पुरुषार्थहीन नहीं है, समर्थहीन है। बांझ स्त्री संतान को जन्म देने के लिए समर्थहीन है। मित्र, जैसे गाय के सींगों से दूध निकालना समर्थहीन, समर्थ ही नहीं है, असंभव है। पर गाय के थनों में लवाला दूध भरा हुआ है, अब प्रमादी बैठा हुआ है, कब गाय लगाऊं, कब दूध निकालूं, कब गाय लगाऊं, कब दूध निकालूं। इतने में बछड़े ने रस्सी तोड़ी और पूरा दूध माँ का पीकर चला गया, और आप तब तक देखते ही रहे और दूध समाप्त। ये कौन था? ये कौन था? पुरुषार्थहीन। देश में, विश्व में दो प्रकार के लोग हैं, एक समर्थहीन है, एक पुरुषार्थहीन है। दोनों के काम नहीं बनते। समर्थहीन फिर भी ठीक है, उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन पुरुषार्थहीन प्रमादी है। और जो समर्थहीन है, पुरुषार्थहीन है, समर्थहीन है, पुरुषार्थहीन है। ज्ञानियों, कोई उत्कृष्ट कार्य का विचार करो, श्रेष्ठ कार्य का विचार करो, तो ध्यान रखना, अहिंसा को ऐसे व्यक्ति के पास सलाह लेने मत जाना जो पुरुषार्थहीन हो और समर्थहीन हो। सलाह भी लेने जाओ तो पुरुषार्थवान के पास जाना, समर्थवान के पास जाना। यानी किसी के पड़ोस भी रहना चाहो तो समर्थवान और पुरुषार्थवान के पास रहना। कोई दीक्षा के परिणाम हो तो समर्थवान और पुरुषार्थवान के पास जाना। किसी भी कार्य की सफलता चाहिए तो समर्थवान और पुरुषार्थवान के पास जाना चाहिए। असमर्थ के पास पहुंच गए। भाई, एक छात्र सलाह लेने गया, ऋषभ, मैं जिलाधीश बनना चाहता। सलाह किस लिए लेने गया मालूम? सलाह किस लेने गया? जो 5वीं क्लास भी नहीं पढ़ा था,
वो पान के ठेले पर पान लगा रहा था। उससे पूछने पहुंचे वो, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, जिलाधीश, पढ़ाई करना चाहता हूं। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, तू गरीब का बच्चा, ये संभव है क्या? 2 क्लासें पास करना कठिन है, कितनी पढ़ाई करना पड़ती है, कितना पैसा लगता है। बस बेटा तुम गलत स्थान पर पहुंचे। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी पढ़ने की, योग्यता नहीं थी, उसे तुम सलाह लेने पहुंच गए। एक समर्थवान था पर प्रमादी था। सोनी के बच्चे ने पूछा, मैं विदेश जाना चाहता। अब मुख्य औरंगाबाद, बोले विदेश जाना चाहते। ऐसे पुरुषार्थ इनके पास पहुंचा बालक जो अपने कमरे के बाहर नहीं निकलना चाहता, प्रमादी, 12 बजे सो के जगने वाला। उससे पूछा, मैं विदेश जाकर पढ़ाई करने जा रहा हूं। पागल, देखा मैं कितना सुरक्षित रहता हूं, कमरे के बाहर नहीं निकलता हूं। बाहर कितने विमान चलते हैं, वाहन चलते हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, काम क्या मालूम कैसे लोग मिलेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। मतलब जो व्यक्ति इतना डरपोक है, भयभीत है, अपने कमरे के बाहर नहीं निकलता। भयभीत होकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 24 घंटे तुमने विचार किया कि घर के बाहर निकलूंगा तो क्या मालूम सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मित्र, सुरक्षित असुरक्षित ये अलग विषय है, विवेक पूर्वक करो, लेकिन घर से नहीं निकलोगे, विश्वास रखना कुछ भी नहीं कर पाओगे। धनी बनना है तो घर से निकलना पड़ेगा, धनी बनना है तो घर से निकलना पड़ेगा, दानी बनना है तो जेब से निकालना पड़ेगा, और ज्ञानी बनना है तो मेरे मित्र विदेश जाना पड़ेगा। बिना विचरण किए धन नहीं मिलता, व्यवसाय किए बिना, और बिना मेरे मित्र जेब खाली किए बिना दान नहीं होता है, और बिना पुरुषार्थ किए विद्वान नहीं बनता है। ज्ञानी बनना है तो समर्थवान के पास जाना, ज्ञानी बनना है प्रिय पुरुषार्थवान के पास जाना। मालूम बेटा क्या हुआ? सुब्रत सागर एक शिष्य जाता प्रियस जी के पास, बोले गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले बस बोल क्या है? मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ओ बेटे, तू क्या जानना चाहता है? जो सामने उसे देख। क्या स्वर्ग क्या नरक होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसे असमर्थ व्यक्ति को गुरु बना लिया जिसने 2 गति का ही नाश कर दिया। वो कह रहा था किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। इसका मतलब हुआ कि अब तुम्हारा प्रियस गुरु केवली नहीं है, प्रियस गुरु सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है आगे पीछे का। ये वर्तमान को देखने वाला क्षणिकवादी है मित्र। और परिणाम ही निकला कि शिष्यों को डांट के बिठाल दिया कि बेटा जो सामने वही सत्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। पर प्रियस गुरु जी, इसमें तुम्हारा कौन सा पाप पड़ जाता? थोड़ा मान कसाय को कम कर लेते, मार्दव धर्म लेके आते, अपने चेलों से कहते बेटा इसे हम जानते नहीं, इसे हम जानते नहीं। मालूम प्रियस देश का, विश्व का विनाश कैसे होता है। अब आपकी प्रसिद्धि बन गई गुरु के नाम से, प्रिय विश्व गुरु। आजकल टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है,
दो अक्षर का ज्ञान नहीं है, दो अक्षर का ज्ञान नहीं है। और देश के विश्व के गुरु टीवी पे पीछे बैनर लगाओ एक बढ़िया, और 4 से अपने लोग बिठा लो, अपने लोग बिठा लो, उनकी प्रशंसा प्रारंभ हो जाए। आप पड़ोस में कोई जाने न जाने, लेकिन विश्व का गुरु बन के आ जाएगा। और विश्व गुरु, बैनर के विश्व गुरु बन के आना सरल है, बैनर के विश्व गुरु बन के आना सरल है, लेकिन बोध के विश्व गुरु बनना कठिन है। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर स्वामी पर्यंत ये बैनरों के विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व को जाननहारे विश्व गुरु है। इसलिए आपको प्रवचन सुनने का भी शौक हो, बालक को समझने का शौक है, ऐसे स्थान पर पहुंचना जहां पर उस विषय के समर्थ ज्ञाता हो। जो समर्थ ज्ञाता नहीं है, बीच में तो मालूम सुब्री से एक सिद्धांत लागू हो चुके थे। अब जैन न्याय ग्रंथ ध्रुव है, जैन न्याय ग्रंथ ध्रुव है, लोगों ने ग्रंथों को उठाना ही बंद कर दिया, अलमारियों में बंद है। अध्यात्म पढ़ना नहीं, चिट लगा दी लोगों ने, अध्यात्म पढ़ना नहीं, ये तो मुनियों के ग्रंथ हैं और मुनि पढ़ेंगे नहीं, वे आरती उतरवाएंगे और श्रावक को पढ़ने नहीं देंगे, आगम का क्या होगा। असमर्थवान प्रियस मित्र इधर देख, जब भी हिरास होगा असमर्थवानों से होगा। देश में आपको मालूम, इतिहास पढ़ो, इतिहास की पुस्तकें आपने स्कूल में पढ़ी होंगी। इस भारत पर मित्र बड़े बड़े सम्राट हुए हैं। खारवेल भी जैन सम्राट हुआ, चंद्रगुप्त अंतिम सम्राट जिसने जैनेश्वरी दीक्षा लिए, भरत चक्रवर्ती जिनके नाम पर देश का नाम भारत है, लाखों करोड़ जैन सम्राट इस भारत की भूमि पर राज्य किए हैं। पूरा दक्षिण भारत जैन सम्राटों से भरा हुआ है। उत्तर भारत यानी यू संपूर्ण तीर्थंकरों के पिता कोई भिखारी नहीं थे, छत्री थे, सम्राट थे। शांत कुंत, अरे 3 तीर्थंकर भारत की भूमि के चक्रवर्ती थे। ये जेडीयू की भूमि है, परंतु वर्तमान के इतिहास में जाओगे, वर्तमान के इतिहास में जाओगे मित्र, कभी मराठों ने राज्य किया तो कहीं पुर्तगाल आ गए, यवन आ गए, आंग्ल के लोग आ गए, मित्र फ्रांस के लोग आए, बहुत सारे लोगों ने आकर के राज्य किया और सबका हिरास हुआ। हिरास का कारण क्या है? बालक कैलाश विश्व परिवार की संपत्ति, उनका वैभव, शेखर भैया आगरा, सुधीर भैया मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी संपत्ति, आपका प्रभाव पिताओं के अंदर और राजाओं के अंदर, गुरुओं के अंदर 3 लोगों का ध्यान रखो। पिता, सम्राट, राजा, गुरु, वैद्य, इस 4 लोगों पर अपनी दृष्टिपात करो। पिता, राजा, गुरु, सम्राट, मित्र, वैद्य। मात्र जीना नहीं सीखना चाहिए, प्रभुत्व नहीं सीखना चाहिए, प्रभुत्व ही नहीं सीखना चाहिए, प्रभुत्व बना के भी जाना चाहिए। आज आपका माना कि नगर में नाम चल रहा है,
और वजन है तुम्हारे पास, वो वजन तुम्हारे पास है, तो मित्र तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम एक पिता के पद पर पहुंच चुके हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी पिता नाम पर। क्या अहिंसा ग्रुप अपने आप को बच्चे कब तक मानते रहोगे? अब जब तक बच्चों के बच्चे हो जाएं तब तक बच्चे रहोगे क्या? नीरज, कब तक? मित्र सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत गहरा विषय है, क्योंकि सप्तभंगी की व्याख्या है और सप्तभंगी में सिद्धांत प्रारंभ कहां से हो रहा है? सुधीर भाई, आप यदि प्रभावी पिता हो, आपके जाने के बाद प्रभाव जीवित रहा तो मित्र तुम्हारी वंश परंपरा मुस्कुराएगी। और वंश परंपरा में तुम जैसा प्रभावी आदमी नहीं हुआ तो पूरे वंश के लोग हीन भावना में जिएंगे। बोले कैसे? बोले मेरे दादा थे, मुनि संघ का विहार करा के आए थे, मेरे दादा थे, धर्मात्मा थे, मेरे दादा थे, ऐसी बातें करेंगे। पर बेटा थे और तुम्हारी क्या औकात है? बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े दुर्ग हम लोग घूम के आए हैं, उनकी संतानों से मिल के आए हैं, वो दर्शन करने आए। बोले गुरुजी, जब दादा सम्राट थे, ओह बेटा ये क्या हुआ, संभाल क्यों नहीं पाए? दिल्ली की सीट पर सुब्रत सागर जी, ऐसा घमसान हुआ पिता पुत्र भाई भाई के बीच में। और घर का घमसान दूसरे को राज दिलाता है। अपनी डायरी पर नोट कर लो रारा जी, घर का घमसान दूसरे को राज दिलाता है। ओह, जब जब आप आपस में 13-20 के विकल्प में घमसान कर लीजिए, श्वेतांबर दिगंबर के नाम पर घमसान कर लीजिए, सोमवार देव के नाम घमसान कर लीजिए, नियम से बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और तीसरा जो आकर के वो तुम दोनों के बीच का लाभ उठाएगा। करो घमसान। नहीं तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा कर लीजिए आप, उसमें तत्काल में पति भी परेशान है, तत्काल में पत्नी भी परेशान है, और ये बड़ा सुंदर मौका है उनके घर का रेस्ट पाने का।